जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक को लेके आया हूं मैं, क्रिया यानी वर्ब। मैं हमेशा आपको मिलूंगा आजाद जेपीएससी एकेडमी झारखंड के वैसे छात्र छात्राएं जो इस राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, यानी झारखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ नियमित रूप से क्लास ले रहा हूँ। चलिए तो क्रिया आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह और उसके प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण की अवस्थाएं और आप क्रिया पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ 2 प्रश्न लिखे हैं, आपको इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, मित्रता कौन सी संज्ञा है। जिन्होंने संज्ञा नहीं देखा, विराम चिन्ह नहीं देखा, सर्वनाम नहीं देखा, विशेषण नहीं देखा, वो जाएंगे एग्जाम इंडिया में और वीडियोज में जाएंगे, सारे वहाँ पे रखे हुए हैं, आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा। मित्रता कौन सी संज्ञा है, संज्ञा के 5 भेद, उनमें से कौन से में इसको रख सकते हैं। दूसरा है, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझानी हैं, तो वो पहले देखिए। अब क्रिया, क्रिया यानी वर्ब किसे कहते हैं। क्रिया, तो क्रिया देखिए मैंने यहाँ लिखा है, किसी काम का होना या करना जो समझा जाए वही है क्रिया। लेकिन डिफिनेशन अगर आप पूछे तो डिफिनेशन मैं लिख भी दिया हूँ, डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए क्रिया कहलाती है। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बोलना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, इशारे करना, मैं इशारे भी कर रहा हूँ ना, तो ये क्रिया है। ठीक है। चलना, फिरना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, घूमना, है ना, हंसना, गाना, रोना, सारे क्रिया हैं। क्रिया के मूल रूप को हम बोलते हैं रूट। रूट यानी धातु। क्रिया के मूल रूप को कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। अब देखिए, धातु में अगर आप ना प्रत्यय जोड़िएगा, ना प्रत्यय उपसर्ग थोड़ा सा बता देता हूं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। तो अगर आप प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय, तो इसका मतलब है आपको क्रिया का जनरल फॉर्म मिलेगा, क्रिया का सामान्य रूप मिलेगा। ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप। जैसे इसमें देखें हम इन शब्द वाक्यों में, चल आपका धातु है। अगर इसमें ना जोड़े हम, ना प्रत्यय जोड़े हैं, तो क्या बना, चलना बना। लेकिन चलना क्रिया का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। अगर हम बोले कि मैं चल रहा हूं, तो उसमें क्रिया है, चल रहा हूं। मैं चलता हूं, तो चलना तो नहीं आ रहा है, चलता आ गया, तो उसका फॉर्म बदल गया। खाली मैं चलूंगा, तो उसका फॉर्म बदल गया। लेकिन क्रिया का सामान्य रूप क्या है, चलना। और चल हर जगह मिलेगा, यानी वही है धातु। यानी क्रिया के ओरिजिनल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। धातु होते हैं 2 प्रकार के। पहला है मूल धातु यानी सिंपल रूट, और दूसरा यौगिक धातु यानी कंपाउंड रूट। पहला पढ़ते हैं सिंपल रूट, यह स्वतंत्र होता है, यह किसी पे डिपेंडेंट यानी आश्रित नहीं होगा। जैसे लिख, पढ़, सो इत्यादि, ये एकदम स्वतंत्र हैं। सो कोई वर्ड लगाइए, ता लगा दीजिए, सोता हो गया। ऊंगा लगा दिए, सोऊंगा बन गया। सो ना लगा दिए, सोना बन गया। अब यौगिक धातु किसको बोलते हैं, यह स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब एक कंप्लीट रहेगा आपका। जैसे पढ़ना, तो इसमें 2 चीज है, पढ़ धातु है प्लस ना प्रत्यय है। रोना धोना 2 शब्द हैं। रोना धोना, जैसे बोलते हैं रो धो के बैठी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो रो धातु है, ना प्रत्यय है। धो धातु है, ना प्रत्यय है। फिर सोना, तो यह हो गया आपका यौगिक धातु। ठीक है। अब आते हैं क्रिया के अगले पार्ट पे। अब क्रिया के मुख्यतः होते हैं 2 भेद, यही तो फंसते हैं बहुत सारे बच्चे। एक चीज बताता हूं, क्रिया के 2 भेद जानने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि देखिए, वाक्य में किसी भी वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, मतलब अंग। वाक्य के 2 अंग एकदम होने ही चाहिए। आपका पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला, और विधेय का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, यानी कोई काम। जैसे मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या है, करने वाला कौन है, मैं। और काम कौन सा कर रहा हूं, तो पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। ठीक है, तो ये बातें तो ध्यान में रखिएगा। अब इसी पे आता है कि सकर्मक अकर्मक, ध्यान दीजिएगा, सकर्मक अकर्मक। देखिए एक चीज बताते हैं, आप जो मेरा वीडियो हिंदी वाला हमेशा देखते होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस भी सार्थक शब्द के पहले अ लगा हो, वो क्या देता है, अ बराबर नहीं। आप मानिए नहीं का अर्थ देता है, अ बराबर नहीं का अर्थ। मैक्सिमम मतलब ज्यादातर हिंदी शब्द में ऐसा आपको मिलेगा कि अगर कोई सार्थक शब्द है उसके पहले अ लगाते हैं तो वो नहीं कर देता है। जैसे मैंने कई बार बताया भी है, सत्य के पहले अ लगा दीजिए तो नहीं सत्य यानी झूठ हो गया। असत्य को क्या बोलते हैं, नहीं सत्य, मतलब झूठ, है ना। उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं। ज्ञान,
जो आप सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अज्ञान, तो अज्ञान मतलब नहीं ज्ञान, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब आते हैं हम क्रिया के इन दोनों भेदों को समझते हैं कि इसमें और मुख्य रूप से करने क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं और कैसे इसको हम एग्जाम में फेस करेंगे। क्योंकि मेन तो ये ऐसा नहीं है कि मुख्यतः 2 भेद याद कर लिए हो गया। मेनली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम्पल देके कि ये क्रिया के किस भेद का उदाहरण है। तो आप समझिए, अकर्मक, अ मतलब इसको तोड़िए, नहीं, और कर्म मतलब कर्म, तो इसमें कर्म नहीं रहेगा। एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, यदि आप किसी भी चीज से टक्कर ले रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को फेस कर रहे हैं, तो उसको तोड़ना सीखिए। मैं अभी क्रिया को फेस कर रहा हूं, तोड़ दीजिए ना, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपके लाइफ में कभी भी कठिनाई आए, तो उस कठिनाई को अगर फेस कर रहे हैं तो उसको तोड़ना सीखिए। मतलब उसको तोड़ने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हथौड़ी लेके नहीं तोड़ देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसको मतलब तोड़ने का मतलब उसको बांटिए। आपका कोई भी दुख है, बांटिए, ठीक हो जाएगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे आप ये व्याकरण पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको तरुण सर, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चीज़ों को तोड़िए, अपने तक सीमित मत रखिए। किसी दोस्त को बताइए, देखिए ना यहाँ पे ये सर है, नहीं पढ़ा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, या हमसे बात कीजिए या और कहीं और बात कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम्स टूट जाएगी, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैंने वही काम यहाँ बोल रहा हूँ मैं करने के लिए, वही काम मैंने यहाँ किया है कि इसको तोड़ा है, तो तोड़ के पढ़िए, मजा आ जाएगा। नहीं कर्म, कर्म इसमें नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसका डिफिनेशन हम लिखवा देंगे थोड़ी देर में, या फिर आप लिख सकते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हमेशा रहे सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अकर्मक मतलब कर्म नहीं। अब कर्म को पकड़ेंगे कैसे? सवाल ये उठता है कि कर्म को पकड़ेंगे कैसे? बोलना तो बहुत आसान है कि ऐसा है वैसा है। ध्यान दीजिए, अब मैं कर्म को पकड़ना सिखा देता हूं। सबसे पहले अकर्मक क्रिया के उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूं मैं जाता हूं, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं सेव खाता हूं, तो क्या इसमें कर्म है? क्या खाता हूं? सेव, बिल्कुल कर्म है। तो ये अकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं लिखता हूं, मैं जाता हूं, सॉरी लिख दिया हूं ना, वे लोग गए, ऐसा लिख दिया, वे लोग गए। तो यहां पे क्या है? कर्म नहीं है। तो कर्म जहां पे नहीं रहेगा वो कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक। अब इसको समझाते हैं, फिर इधर भी आते हैं। सकर्मक में क्या रहेगा? क्रिया। अब देखिए सकर्मक को तोड़ना है, तो स मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसके साथ कर्म रहेगा, इसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बोलूं कर्म कैसे पकड़ते हैं, पहले इसका एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं सेव खाता हूं, लिखा था ना, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी पढ़ाता हूं, तो यहां पे कर्म है हिंदी। क्या पढ़ाता हूं? हिंदी। अब कर्म को पकड़ने का सिंपल फंडा बता देता हूं, कैसे पकड़ेंगे कर्म। देखिए कर्म जब आपको पकड़ना है कि कर्म है कि नहीं वाक्य में, तो आप सिंपल 2 चीज करिएगा। पहला, क्रिया के साथ आपको 2 क्वेश्चन मार्क करने हैं क्रिया के साथ। पहला लगाना है क्या, क्या, ठीक है, क्या लगाइएगा, ये क्या अभी आपको मैं बता देता हूं। और दूसरा लगाइएगा क्रिया के साथ किसे या किसको, बात एक ही बराबर है, किसे या किसको, ठीक है। ये जब भी होगा ये सजीव होगा, कोई ना कोई सजीव ही होगा। और क्या, जैसे क्या जब भी होगा वो वस्तु होगा, स्थान मत बताइएगा, वस्तु होगा। जैसे आपको कुछ नहीं करना, अगर इन दोनों का रिजल्ट मिल गया कर्म है, या एक का भी रिजल्ट मिला कर्म है, और अगर रिजल्ट नहीं मिला दैट मीन्स वो कर्म नहीं हो सकता है। जैसे मैं, या मैं छोड़िए ना, मैं बार बार ले रहा हूं, श्याम घर जा रहा है। मैक्सिमम बच्चे यहां पे ये बोलेंगे कि सर इसमें तो कर्म है, इसमें तो कर्म है, नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
यहां पे क्रिया कहां पे है? क्रिया, मैंने बोला क्रिया के साथ क्रिया जाना है, तो लगाइए क्या जा रहा है? घर। अरे आंसर तो आ गया सर। नहीं, मैंने बोला वस्तु के लिए आना चाहिए। ये घर कोई वस्तु नहीं है, घर एक पार्टिकुलर स्थान है। आपको स्थान नहीं लेने हैं। अगर घर के जगह मैं यहाँ पे बाजार भी कर दूं, एक पार्टिकुलर स्थान ही है, आपको स्थान नहीं लेने हैं। श्याम बाजार जाता है, जाने का फल बाजार पे नहीं पड़ रहा है, फल भी पढ़ना चाहिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, पढ़ाने का फल हिंदी में पढ़ रहा है। मतलब देखिए सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं मैं। फल पढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए मैं एक यहाँ पे रखा हूँ ऐसे करके, ये देखिए जैसे कुछ पेज हैं, ऐसे खाली पेज हैं, ये कुछ है नहीं इसमें, है ना, खाली पेज है, इसमें कुछ नहीं है, खाली पेज है। तो इस पेज में मान लिया जाए मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना, हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये हिंदी ही में तो लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पेपर, ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं सपोज, तो इस पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कम हो रहा है ना। तो जो चीज़ कम या थोड़ा बढ़ जाए या फिर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, वही कर्म होगा। जैसे मैं सेव खाता हूँ, अब सेव मान लीजिए सपोज, अब सेव तो है नहीं मेरे पास, कैसे दिखाऊँ? मान लीजिए कोई सेव है ना, मान लिया जाए कोई एक छोटी वस्तु सेव है, सेव है, मान लीजिए इसी को मान लीजिए कोई फल मान लीजिए, सेव मान लीजिए एक पल के लिए, माना x बराबर 2 मानते हैं ना, मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए। तो मैं जब इसको काटूंगा ना तो यहाँ कट के अलग हो जाएगा। दैट मीन्स इस पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आपके घर पे और बाजार पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना, कर्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये ट्रिक हमेशा क्या वस्तु के लिए आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा किसे, तो मैं यहां लगाता हूं श्याम घर जा रहा है। घर क्रिया है, क्या जा रहा है? घर, लेकिन घर कोई वस्तु नहीं है, दैट मीन्स ये कर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा किसे जा रहा है? किसे जा रहा है मतलब घर को नहीं जा रहा है या किसको जा रहा है, ये हमेशा सजीव होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे मैं बच्चों को या छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। दो एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसी सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। देखिए दो भेद, पहला होगा एक कर्मक क्रिया और दूसरा होगा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ध्यान देंगे यहां पे, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। पहला होगा एक कर्मक क्रिया और दूसरा होगा द्विकर्मक क्रिया। अब यहां पे मैं आता हूं, ये एग्जांपल मैंने लिया है 1, ये एग्जांपल लिया मैंने 2, ये 2। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, इसमें क्रिया कहां है? पढ़ाना, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका क्रिया। मैंने क्या बोला? क्रिया के साथ दो क्वेश्चन मार्क लगाने हैं और हमेशा दोनों लगाइएगा। ऐसा नहीं कि एक लगाए आंसर मिला छोड़ दिए, दोनों लगाना है। दोनों मिले तो बेटर, नहीं मिले तब भी बेटर, एक मिले तब भी बेटर, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्रिया पढ़ाता हूं, क्रिया के साथ लगाना है क्या पढ़ाता हूं, तो हिंदी। तो पहला कर्म, हिंदी क्या है? एक वस्तु है, मतलब एक विषय वस्तु है ना। हिंदी क्या है? एक विषय मतलब का एक वस्तु, मतलब ये देखिए हिंदी हाथ में आ गया, हिंदी यही है हिंदी का एक बुक लिए ना, हिंदी ये बुक ना पढ़ाते हैं, तो ये वस्तु हाथ में आ गया, वस्तु, ठीक है। ये सारे वस्तु हैं, देखिए मोबाइल फोन, ये सब वस्तु हैं। मैंने जो पहना घड़ी वस्तु है, ये सब वस्तु है, ठीक है। तो क्या पढ़ाता हूं? हिंदी, एक वस्तु आ गया। लेकिन क्या जब भी आएगा वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं आएगा, स्थान नहीं है। किसे पढ़ाता हूं? किसे? सजीव आना चाहिए, किसे? तब बच्चों को, छात्रों को। दूसरा, इस छात्र क्या है? छात्र में जीव है, सजीव है वो, ठीक है। तो एक इसको क्या बोलेंगे हम? ये किसका एग्जाम्पल है? तो द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है ये वाला। दूसरी बात, अगर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, आपके ऑप्शन हैं ये, क्रिया के किस भेद का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। आप टिक क्या करेंगे? सकर्मक मत कीजिएगा। जब चारों ये ऑप्शंस हो तो आप कीजिएगा द्विकर्मक। और अगर खाली रहे सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु, ये 4 एग्जाम्पल रहे, तब आप सकर्मक कीजिएगा। लेकिन अगर अंदर घुस के पूछा सकर्मक के 2 भेद, तब ये बोलिएगा आपके द्विकर्मक है। दूसरा आते हैं यहां,
पिलाना क्रिया है। तो क्या पिलाती है? तो दूध पिलाती है। दूध क्या एक वस्तु है? दूध क्या दूध पिलाती है। एक ये हो गया, किसे पिलाती है? अब बच्चों को पिलाती है, बच्चों में जीव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्विकर्मक क्रिया। क्लियर है? एक कर्मक किसको बोलेंगे? जिसमें एक क्रिया हो। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए राधा सेव खा रही है, ठीक है। क्या खा रही है? ये देखिए क्या लगाइए, खाना, क्रिया के साथ क्या लगाना है? क्या खा रही है? सेव। किसे खा रही है? तो दोबारा फिर सेव मत कीजिएगा। सेव जब खाइएगा तो निर्जीव हो गया, सजीव नहीं, उसमें जान नहीं है। फिर आप किसी भी चीज को तोड़ के हटा दिए तो उसमें जान कहाँ है? फिर कि पेड़ में चढ़ के खाना है बंदर की तरह। खैर यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म नहीं रहेगा। कुछ अकर्मक वर्ड जो है आपको हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं कर्मक, चलना, फिरना, दौड़ना। देखिए चलना, दौड़ना। अब आप कहिएगा कि सर मैं मैदान में दौड़ता हूं, ठीक है, मैदान में दौड़ता हूं। फील्ड में दौड़ते हैं ना? कहां दौड़ते हैं? बिल्कुल फील्ड में दौड़ता है। अब यह क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना, क्या दौड़ता है? नहीं पता। किसे दौड़ता है? नहीं पता। तो ये आपका अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे बैठना। अब जैसे है कि मान लीजिए लिख दिया मैं छत पर बैठा हूं, मैं छत पर बैठा हूं। क्या बैठा हूं? नहीं पता। किसे बैठा हूं? नहीं पता। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे, मतलब मैक्सिमम नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि देखे ना, पूछेंगे अगर वाक्य देखे, हिंदी बच्चों को मैंने देखा है, ऐसे मुझे मिले हैं बच्चियां। मैं जैसे बोला ना कि मैं मैदान में दौड़ता हूं, बताइए जी मैं क्या है? तो सर मैं है करता, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्रिया कहाँ है? तो सर दौड़ना। हूँ क्या है? तो सहायक क्रिया। तो मैदान क्या है? तो सर बचाओ, कर्म हो गया। ले, कर्म थोड़े हो गया ये, तो समझ गए ये सारी चीजें। तो अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जांपल्स, मतलब कुछ वर्ड है, जैसे रोना, सोना। जैसे मैं बिछावन पर सोता हूं, क्या सोता हूं? नहीं पता। किसे सोता हूं? नहीं पता। आप एकदम इसको याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया के कुछ आपके वर्ड याद रखने चाहिए आपको। चलना, फिरना, दौड़ना, सोना, रोना, उठना, बैठना, उड़ना। ये सारे वर्ड हैं आपके अकर्मक क्रिया वाले, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकर्मक से अकर्मक बेहतर तरीके से आप समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्रिया के अन्य भेद। अन्य भेद में देखिए मुख्य रूप से मैंने 4 रखे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और इसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले नाम धातु का यूज बहुत कम मिलता भी है इसका। पहला संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया कॉजल वर्ब, पूर्वकालिक एब्सोल्यूटिव वर्ब, नाम धातु नॉमिनल वर्ब। अब एक एक देखेंगे। संयुक्त क्रिया, संयुक्त माने देखिए संयुक्त नहीं बोलते, संयुक्त परिवार है, माने एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा परिवार है, संयुक्त परिवार उसी को बोलते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में संयुक्त परिवार होता था, आजकल तो मतलब बहुत ट्रेंड ही अलग हो गया कि जैसे ही शादी ब्याह हुआ अलग अलग हो गया, कोई मतलब नहीं किसी से। कंपाउंड वर्ब, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बने क्रिया को क्या बोलते हैं हम? संयुक्त क्रिया। अब 2 या 2 से मतलब कम से कम 2 क्रिया, आई तो 10 क्रिया रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही होगा आपका संयुक्त क्रिया, कम से कम 2। जैसे श्याम यहां पे करता है, ये क्या है? करता। टहल चुका है, तो टहलना क्या है? क्रिया है, टहलना क्रिया है, और चुकना क्रिया है, टहल चुका मतलब ये एक बीत चुका है, टाइम बीत गया, तो 2 क्रिया यहां है। वेद को नौकरी करनी पड़ती है, लाचारी है, करनी पड़ती है ना। अब देखिए वेद को नौकरी करनी पड़ती है, करना क्या है? क्रिया, पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। 2 क्रिया यहां पे हुआ, ठीक है। वेद को नौकरी करनी पड़ती है। अब इसमें संयुक्त क्रिया के 10 भेद है, दिखाएंगे भी आपको। हाँ देखिए लिखा हुआ संयुक्त क्रिया के 10 भेद। पहला आरंभ बोधक। आरंभ बोधक मतलब कोई काम आरंभ हो गया, वे लोग जाने लगे। शादी ब्याह में लोग आते हैं ना, तो मम्मी पूछते कि देखना बेटा देखना, बर का भाई ना जाने पाए, तो बोलती बेटी उधर से ही बोलती मम्मी वो लोग जाने लगे, मतलब गए नहीं हैं लेकिन स्टार्ट हो चुका है, तो वे लोग जाने लगे, वे लोग खाने लगे, है ना। तो यहाँ पे जाना और लगना 2 क्रिया है, ठीक है। अभ्यास, मैं हिंदी पढ़ाया करता हूं, आप लोग YouTube देखा करते हैं, तो ये क्या हुआ? अभ्यास बोधक क्रिया। पढ़ाना एक क्रिया है, करना भी क्रिया है, ठीक है। अवकाश मतलब छुट्टी, वह जाने ना पाए, छुट्टी मत नहीं मिले, वह जाने ना पाए, मतलब जाना एक क्रिया है, पाना एक क्रिया है, ठीक है। 2 क्रिया यहाँ पे हो गए। अनुमति, अब अनुमति नहीं बोलते हैं मुझे रूम में आने दो, मुझे पढ़ने दो, तब पढ़ना एक क्रिया है, देना दूसरा क्रिया है। पढ़ने दो मतलब किसी से परमिशन ले रहे हैं आप,
खैर, समाप्ति बोधक, वह जा चुका होगा, मतलब जाने का काम खत्म हो गया। वह जाना एक है, चुकना एक है, होगा 3 क्रिया यहां पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता बोधक, आपको पढ़ना पड़ता है, ये आवश्यकता है, आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? आपका जरूरी है, आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के निर्माण में पढ़ना बहुत, मतलब शिक्षा का इंपॉर्टेंट रोल है ना। नौकरी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत तरह की बातें हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ना और पढ़ना ये 2 क्रिया है। वेद को नौकरी करनी पड़ती है, मतलब आवश्यकता है। नौकरी मतलब नौकरी करना एक क्रिया हुआ, पढ़ना 2 क्रिया हुआ वहां पे। चलिए इच्छा, अब इच्छा नहीं है कि मैं अभी खेलना चाहता हूं, मैं अभी यूट्यूब देखना चाहता हूं, मैं व्हाट्सएप चलाना चाहता हूं, तो खेलना और चाहना 2 क्रिया यहां पे हुआ, ठीक है। नित्यता, सूर्य पूरब में निकला करती है ना, सूर्य पूरब में निकला करता है, ऐसा बोलेंगे। हवा बह रही है, तो बहना और रहना 2 क्रिया है यहां पे। एक होने का अस्तित्व है यहां पे, रहना मतलब होने का अस्तित्व है। शक्ति बोधक में क्या होगा, तुम परीक्षा में पास हो सकते हो, मतलब है आपके अंदर स्टेमिना, पावर है, तो पास होना एक है और सकना एक है, 2 क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद निश्चय मतलब एकदम डिफिनिट, दाल पक गई तो पकना गया, 2 क्रिया है। जैसे दूध दही बन गई, तो बनना एक क्रिया, गई एक क्रिया, 2 क्रिया हुआ। अब अगला आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आपको ये 10 भेद याद कर लेने हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रेरणा क्या होता है, हम किसी अपने से लेते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम दूसरे से लेते हैं। प्रेरणा कहाँ दूसरे से लिया जाता है। कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब काम खुद ना करके दूसरों से करवाइए। जैसे मैंने आपको हंसा दिया, मैंने आपको हंसाया, तो ये क्या है, प्रेरणा है। मैंने काम आप खुद नहीं हंसे, लेकिन मैंने आपको हंसाया। अब मैंने आपको हंसाया, यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक। श्याम से पत्र पढ़वाया, मैंने श्याम से पत्र पढ़वाया, तो श्याम से पत्र पढ़वाया, ठीक है, मैंने श्याम से पत्र पढ़वाया। तो देखिए श्याम खुद पत्र नहीं पढ़ा, मैंने पढ़वाया, मतलब प्रेरणा दिया है ना, कुछ चढ़ा दिया होगा कि श्याम पढ़ दो यार, तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं है, बहुत अच्छा हिंदी है, ऐसे ऐसे चढ़ा दीजिए, लोगों को काम तो कर ही देते हैं। खैर चलिए, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया होगा, फिर उसके पहले एक और क्रिया होना चाहिए। तो पूर्वकालिक क्रिया में ध्यान दीजिए, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में ध्यान दीजिएगा, कर या करके आपका लगा रहेगा, कर या करके, ये वर्ड जरूर लगा रहेगा, वही आपका पूर्वकालिक क्रिया। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं नहाकर पढ़ाता हूं, वे सोकर उठ गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं नहाकर पढ़ाता हूं। अब यहां पे 2 क्रिया है, पढ़ाना एक नहाना, 2 क्रिया है। पहले कौन सा की, पहले पढ़ाए कि नहाए, तो पहले नहाकर, जिसमें कर या करके लगा रहेगा वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। मतलब 2 क्रिया हुआ, 2 काम यहां हुआ, लेकिन पहला काम कौन सा हुआ, पढ़ाना या नहाना, तो पहले नहाना, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सा होगा, ये होगा। वे सोकर उठ गए, या सो करके भी लिख सकते हैं आप। तो पहले उठना होगा, गए होगा, उठना होगा कि पहले सोकर होगा, तो सोकर होगा, यही है पूर्वकालिक क्रिया। मतलब कर या करके जरूर लगा रहेगा, ऐसे आप आसानी से इस क्रिया को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। नाम धातु क्रिया यानी नॉमिनल वर्ब। नॉमिनल वर्ब ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नॉमिनल वर्ब कहते हैं। इसका यूज थोड़ा कम ही मिलता है। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ संज्ञा है, हाथ से क्या बना दिया, हथियाना, तो नाम धातु क्रिया हो गया। लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये सर्वनाम शब्द, ये दोनों तो संज्ञा है। आप क्या है, सर्वनाम है। आप से अपनाना, ठीक है, अपनाना, किसी को आप नहीं अपनाते हैं, वो अपनाना। गरम से गरमाना, तो ये है आपका गरम, क्या है, विशेषण है, ये सर्वनाम है, और ये विशेषण है, और ये संज्ञा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपका, ये है, इसी को बोलते हैं नाम धातु क्रिया। तो क्रिया संबंधी मूल चीजें जो थी वो मैंने बता दिया। आपको 2 प्रश्न दिए गए, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देने हैं। और बाकी आप जितने भी पीछे वाले वीडियो हैं वो आप आराम से देखिए, समझिए, जहाँ पे दिक्कत लगे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सेहत का और खुद का भी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।